जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का सॉल्व कर रहे थे। तो 6.1 6.2 एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दिया। आई होप आप सबने वीडियो जरूर देखा होगा। जिन बच्चों को भी लगता है ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है या ट्रिग्नोमेट्री उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इन दैट केस दे कैन हैव दी मिथिलेश सर का चैनल एंड गेट एवरीथिंग सॉल्व। ठीक है, सारी प्रॉब्लम उनको सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चों। एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि आप लोग का बेसिक क्लियर है, बिकॉज द कमेंट्स आई एम गेटिंग कि बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। दैट मीन्स कि आपका बेसिक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। क्या होता है बच्चे, पता है, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होता है ना, तो उस समय क्या होता है, जो सम सॉल्व हो रहा है ना, उसमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपको बेसिक क्लियर होते हैं तो सम समझ में आने लगता है। इसका मतलब कि जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, जो वीडियोस आपके लिए मैं बना रहा हूं, या जो टीचर्स आपके लिए हम लोग तैयार करके आपके ला रहे हैं, दैट मींस वो बेनिफिट उसका हो रहा है। दीज थिंग्स आर बेनिफिशियल और आप लोग उसका अच्छा रिजल्ट देने वाले हो। थैंक यू सो मच बच्चों मेहनत करने के लिए। चलिए, आज जो मैंने सुबह जो दूसरा वीडियो आपने आज देखा था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में और भी कुछ आने वाला है। वो और भी कुछ ये है कि आपके सामने प्रॉब्लम सेट आ रहा है। व्हाट प्रॉब्लम सेट? जस्ट अ सेकेंड। तो प्रॉब्लम सेट आज शुरू हो गया है आपके लिए। प्रॉब्लम सेट 6 ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए डायरेक्ट हम प्रॉब्लम सेट पर चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द क्वेश्चन? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब एमसीक्यू टाइप है। तो पहला देखो, साइन कॉस, साइन इनटू कॉसेक। याद है अपना टेबल क्या था उसमें? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक बेटा क्या होता है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा? 1। कॉस और सेक का बेटा मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा? 1। और कॉट और टैन को मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा बेटा? 1। सो यू अंडरस्टूड? मैं आपको क्यों याद करवा रहा था बेटा ये सीक्वेंस में? साइन कॉस टैन कॉट, सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट, सेक कॉसेक। व्हाई आई ऑलवेज मेड यू टू लर्न इन दिस सीक्वेंस? बिकॉज फर्स्ट वाला जो होगा लास्ट वाले के साथ क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आएगा। सिमिलरली कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा बेटा? 1। उसी तरह टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा बेटा? 1। साइन कॉस टैन कॉट, सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट, सेक कॉसेक। वेरी गुड, आप मेरे साथ बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है? अभी मैंने बताया साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। ये रहा मेरा आंसर, इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट आंसर ए। ओके, सेकंड बेटा कॉसेक 45। जैसे कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? उल्टे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व समझो, कैसे? देखो, साइन इनटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। मैं थीटा विटा नहीं रख रहा हूं समझने के लिए, बिकॉज हम लोग क्या रफ कर रहे हैं ना। तो साइन 45 है बेटा। चलिए रख देता हूं, कहीं अगर किसी टीचर ने ऑब्जेक्शन किया तो उसके लिए भी मुझे तो साइन 45 इंटू कॉसेक थीटा नहीं पता है। साइन 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। कॉसेक 45 ना, कॉसेक 45 निकालना है ना हमको। तो साइन इंटू कॉसेक क्या होता है? 1। थीटा की जगह 45 रख दिया, क्योंकि कॉसेक 45 ना, और मैं क्या बोल रहा हूं, साइन दोनों का क्या होता है? अपोजिट थीटा, दोनों का क्या होता है? आंसर 1 आता है। साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 1। ओके, तो दोनों में थीटा क्या मैंने रख दिया? 45, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक 45 चाहिए ना, तो थीटा मतलब 45। इसका आंसर कितना आता है बेटा? 1/√2। तो कॉसेक 45 का हमको वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? कॉसेक तो ये बेटा उधर चला जाएगा। अभी सुबह एक समय मैंने बताया था रिवर्स LHS और RHS। सो दिस इज
लेफ्ट हैंड साइड, ये उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा, cosec 45 1 अपॉन रूट टू, उधर आके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनटू रूट टू अपॉन 1 इक्वल्स टू रूट टू। तो cosec 45 क्या होगा बेटा, रूट टू। cosec 45 क्या होगा, रूट टू। दिख रहा है क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज याद है, आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज एक तरह से रिवीजन लेक्चर है हमारा ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देयर आर 3 आइडेंटिटीज वी हैव, राइट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा sec स्क्वायर थीटा, किधर है, यहां पे है, sec स्क्वायर थीटा। ओके, गेटिंग आंसर्स। नेक्स्ट व्हेन वी सी एट ए हायर लेवल, अभी कुछ लास्ट वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था और काफी देर से लिखा भी था 2-3 वीडियोस में। व्हेन वी सी एट ए हायर लेवल, कहां से हायर लेवल बेटा, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, लिखा नहीं है, समझ में आएगा। अभी देखो, व्हेन वी सी एट ए हायर लेवल, अब देखो फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है ना, फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन वी सी एट ए हायर लेवल फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल लेवल, द एंगल फॉर्म्ड इज, ऊपर देख रहे हो, एंगल ऑफ, दो ही तो पढ़ा है, डिप्रेशन और एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन मतलब डाउन, डी फॉर डिप्रेशन, दूसरा वाला एलिवेशन मतलब ऊपर, और एलिवेट मतलब मीनिंग ही होता है बेटा ऊपर उठाना। सो व्हेन वी सी एट ए हायर लेवल फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वी आर मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन, यस, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो ये टेबल याद रखिएगा, साइन कॉस टैन कॉट sec cosec, sin into cosec is equal to 1, sec into cos into sec is equal to 1, tan into cot is equal to 1. Okay, so in that case हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है sin into cosec, sin into cosec is equal to 1। ये यहाँ से आपको याद रखना, कोई भी पूछेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन रेशियो में से कोई भी पूछ लेंगे, you can solve it because you know the basics done with मिथिलेश सर। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। cosec 45 ये हमने सॉल्व करके देखो निकाला, यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, cosec और sin एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं। अगर sin 45 1 अपॉन रूट टू, उसका उल्टा क्या होगा, रिवर्स ना, 1 अपॉन रूट टू का उल्टा क्या होगा, रूट टू अपॉन 1 मतलब रूट टू। यहां सॉल्व करके मैंने आपको बताया, समझ सकते हो। थर्ड वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये वाला आइडेंटिटी, ऑलराइट। When we see at a higher level from a horizontal line, the angle formed is elevation, angle of elevation। Very good, आप सभी ने आंसर अच्छे से दिया होगा, आई होप, क्योंकि मैंने बेसिक आपको अच्छे से पढ़ाया, आप लोग मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड बेटा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, 9th वाला याद आएगा रहेगा आपको, 9th वाला, और 10th में भी है शायद, पर 9th वाला याद आ जाएगा। If sin theta is 11/61, then find the value of cos theta using the trigonometric identity। मैंने यहाँ आइडेंटिटी इरेज कर दिया, देखेंगे आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं which we have to use here, बट उसने दिया क्या है, he said that find out the value of cos theta if the value of sin theta is given।
बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट हमको देखो साइन और कॉस, मैंने पहले ही आपको बताया इन ज्योमेट्री इन वॉट एवर द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट वॉट एवर इज गिवन एंड वॉट एवर यू हैव टू फाइंड आउट इन बोथ यू हैव टू मेक अ रिलेशनशिप टू इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। सो साइन और कॉस में रिलेशन कौन सा आइडेंटिटी बता रहे बेटा, फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Since sin theta equals to 11/61, since therefore by using trigonometric identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sin theta is given, sin theta कितना बेटा 11/61 का स्क्वायर प्लस cos square theta is equal to 1, 11/61, 11 का स्क्वायर बेटा 121, ये तो याद होना चाहिए ना। 61 का स्क्वायर निकालना है, निकाल लेंगे 61 का स्क्वायर, 61 into 61 3721। ठीक है, देयरफॉर अब मुझे cos स्क्वायर थीटा चाहिए, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा बेटा। cos स्क्वायर थीटा, अब सॉल्व करेंगे पहले इसको ना, आंसर आएगा तभी कुछ होगा। क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, इसका कुछ नहीं डिनोमिनेटर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, समझ में आएगा आपको, 1 है। अब ये समझ सोचना किसी क्वेश्चन में कैसे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1, बट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 into 3761, तो नीचे यही रहेगा, फिर क्रॉस हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 है तो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 into 3761 minus 121। अब जैसा कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो कुछ नहीं है, 1 होता है उसको यूज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो कुछ बच्चों के लिए मैं सबके लिए समझा रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, अदरवाइज ये होगा कैसे, देखो थोड़ा मैं अच्छे से कर देता हूँ, सभी बच्चों का डाउट निकल जाएगा। ये ऐसा है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, डिनोमिनेटर 1 ले लिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड देन न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। क्या आंसर आएगा बेटा इधर 3761 माइनस 121, इसका आंसर 121, इसका आंसर 371, नीचे भी 3761। अब माइनस करोगे कितना आएगा बेटा, माइनस कर लीजिए, 3761 माइनस 121, इधर 0 है, अरे गलती देखो 3721 है, मैं 61 लिख रहा हूं, तो 21 माइनस होगा, 2 में से 2 गया बेटा 0, 3600, कितना आंसर आया, अब cos स्क्वायर थीटा मिल गया, बट द क्वेश्चन इज अबाउट cos थीटा, क्या चाहिए मुझे,
cos थीटा चाहिए बेटा, तो क्या लूंगा मैं, जो cos स्क्वायर थीटा में से मुझे स्क्वायर ही हटाना है ना, इफ स्क्वायर हटाना है तो क्या लूंगा मैं, स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट। देयरफॉर by taking square root on both the sides, क्या लोगे बेटा, स्क्वायर के ऊपर चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर, दोनों एक दूसरे में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर हो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब बच्चों ये रूट और ये स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या बचेगा अंदर, cos थीटा। 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 60 कैसे मालूम पड़ा, 3600, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 36 का आंसर क्या होता है 6, 100 का क्या होता है 10, 121 का 11, तो 6 10 जा 60/11। क्या आंसर आया, cos थीटा इज इक्वल टू 60/11। कितना इजी आंसर है, देखिए ये मैंने इलेबोरेट थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाया आपको, थोड़ा ज्यादा लिखा है, बट इसको जैसे ये वाला स्टेप है डायरेक्टली आप इस पे आ सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्टली इसको ब्रेक ना करके डायरेक्टली 16 यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 60/11, ये डायरेक्टली। लेकिन मैंने सभी बच्चों के लिए किया सो दैट एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड, इट इज नॉट जस्ट द स्कॉलर और एनी मोर देन एवरेज काइंड ऑफ ए स्टूडेंट के लिए मैंने किया, सबके लिए सो दैट सबको समझ में आया कि कर क्या रहे हैं मिथिलेश सर, यहाँ पे हर एक स्टेप को कैसे बारीकी से मैंने समझा के आपके सामने रखा है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इवन अगर इसके जैसा कोई दूसरा सम आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन ए प्रॉपर मैनर, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर से बताता हूं मैं, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, मैं वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, मैं वैल्यू दी हुई बोल रहा हूं, क्यों बेटा, क्योंकि इसके जगह कोई दूसरा भी वैल्यू देगा ना बेटा तो भी आप सॉल्व कर लोगे। मेरा इंटेंशन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, आपको मेथड समझना चाहिए, उस मेथड में वैल्यू चेंज होने दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होने दो, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। व्हाट इज द मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस हियर, कि आपको मेथड समझना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि कैसे ये स्टेप, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, ये स्टेप कहां से आया, इसके बाद यही स्टेप करना क्यों जरूरी है, ये भी आपको समझना जरूरी है। सो इट्स थॉरो कंप्लीट पैकेज फॉर यू एट मिथिलेश सर चैनल, ऑन मिथिलेश सर चैनल, सॉरी। तो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू से हमको cos थीटा निकालना है, but by using a trigonometric identity. So first we have to recognize which trigonometric identity manages to get both sin and cos in the same line, in the same formula, in the same identity. What is that? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So we can get here sin theta की पहले वैल्यू लिखोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सा है वो आप लिखोगे, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, उसकी वैल्यू आप पुट करोगे बेटा, वैल्यू पुट करने के बाद उसको ट्रांसफर करोगे, क्योंकि हमको cos square theta चाहिए, मतलब cos theta चाहिए, तो cos theta को अलग करोगे, बाकी सब कुछ से दूर लेके जाओगे। इतना करने के बाद आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, ये फ्रैक्शन का सॉल्यूशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो ये वाला स्टेप के बाद डायरेक्ट आप यहां आ सकते हो, मैंने लेकिन आपको समझाने के लिए ये धीरे धीरे एक एक स्टेप को प्रॉपर्ली किया हुआ। अब इसमें मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है 1। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा अब। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये 2 1 जरा अच्छे से लिखा नहीं था, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर, ये रहा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये रहा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बीच में माइनस। अब यहां पे देखो ये गलती है, 3621 है, नहीं 3721 सॉरी 3721, ठीक है, 3721 आया, 121 121 आया, 3721 एक्चुअली थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो 3721 आएगा, 3721 माइनस 121 क्या 3600 अपॉन 3721। अब 37 तो हमको पता है, हमने 61 से निकाला, तो इसका आंसर 61 तो आने ही वाला है।
ये हो गया। सिक्सटी वन आएगा, एक्चुअली मैंने माइनस किया तो वही 120 उठा के रख दिया था, आई एम सॉरी बच्चों, बट अभी सही है। तो 371 स्क्वायर रूट लिया 3721, ठीक है। 372 का तो 3721 है, 3600 का जैसे नहीं याद आ रहा है या डायरेक्टली नहीं याद आया, उस समय गलती ना हो जाए तो 3600 को आप क्या ब्रेक कर सकते हो, 36 इंटू 100, 36 इंटू 100, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 100 का होता है 10, और 3700 तो हमने निकाला भी, तो उसका स्क्वायर आंसर क्या आएगा 61 हो गया, 10 6 60 60। अब इसमें बहुत सारी चीजें बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन ये सबके लिए है, सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं हटता हूं स्क्रीन से, देख लीजिए। ओके, आई होप आपको समझा होगा। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इसके जैसा ही है, बट उसमें अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें अलग वैल्यू, अलग रेशियो फाइंड आउट करना है, तो अलग आइडेंटिटी का होप सो यूज है वहां पे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप बच्चों वीडियो देख रहे हो, लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए शॉर्ट वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में आएंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आप मिथिलेश सर के चैनल पे लगातार आते हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो, चैनल को लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच बच्चों, मिथिलेश सर चैनल को सपोर्ट देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। थैंक्स अ लॉट ऑल माय चिल्ड्रन, ऑल माय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। जय हिंद।